तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम पीछे बात करने वाले हैं कोलकाता की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम आपने देख ही पा रहे होंगे, एडमास यूनिवर्सिटी। अच्छा खासा प्रचार आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है, क्या क्या फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया क्या करना है, आखिर तक देखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एडमास यूनिवर्सिटी को, इसके अलावा दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनको भी ये जानकारी लग जाए। और अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि सारी जानकारी मिल जाए लॉ से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स और करियर की। पीछे आप इनका कैंपस तो देख ही पा रहे होंगे, बढ़िया कैंपस दिखता है दूर से, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ कोलकाता जैसी जगह पे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और यहाँ हम ऑफिशियली लॉ कोर्सेज की बात करने वाले हैं। ये बहुत सारे अलग अलग कोर्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन हम स्पेशली लॉ कोर्स पे यहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इनके कैंपस को। तो नाइट लाइफ का ये कैंपस है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इनके कोर्ट्स वगैरह जो है, बास्केटबॉल वगैरह अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरव्यू की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो ये डाइवर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग, हाँ, फोकस एरियाज में। इसके अलावा इनका फैकल्टी जो है, कैंपस जो है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी अपने क्लेम करते हैं। साथ ही साथ कैंपस भी अच्छा करते हैं, प्लेसमेंट सेल भी अच्छा बताते हैं, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी फोकस कराने की बात करते हैं और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन कितने खरे उतरते हैं ये हम देखेंगे। 2014 में ही स्टैब्लिश हुई है, तो लगभग इनको 10 सालों का एक्सपीरियंस होने को है इस इंडस्ट्री में। बहुत पुराने नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है ही। बारासात ये जगह है, एक्चुअल जगह है जो कोलकाता में बिलोंग करती है, कोलकाता के पास में सिचुएटेड है और जो वेस्ट बंगाल इंडिया में आता है। बारासात जो है, आपको बता दूं कि प्रॉपर सिटी वेस्ट बंगाल में कोलकाता से दूर है, जो एक चैलेंजिंग फेस हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। जो अगर मान लीजिए आसपास के ही हैं, सराउंडिंग्स वाले, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से बच्चे आ रहे होते हैं उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग फेस हो जाता है। 120 एकड़ का एक अच्छा खासा कैंपस है जहाँ फैसिलिटीज पर्याप्त है। और यूजीसी, एआईयू, बीसीआई, एआईसीटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनके पास अप्रूवल हैं। लेकिन हम लॉ की बात कर रहे हैं तो ये कोर्सेज हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं लॉ के लिए। तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, 5 ईयर्स, जिनमें बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स के कोर्स है। इसके अलावा 3 ईयर का कोर्स है एलएलबी का, और भैया 1 साल का एलएलएम, ये पीजी का कोर्स आपको मिल जाता है। इनके लिए हम देखें ड्यूरेशन जो हमने बात करी ली है, सेमेस्टर इनके डबल हो जाते हैं सीधे सीधे जो ईयर्स है। फी स्ट्रक्चर जो इम्पॉर्टेंट है आपका, लगभग आप मान के चलिए कि 1.25 लाख रुपए, 1 से 1.25 लाख रुपए 1 साल का फी स्ट्रक्चर है। किसके लिए? हाँ, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और एलएलबी का कोर्स है, ठीक है। और 1.5 से 2 लाख रुपए आपको एलएलएम के लिए लगता है। ये आपका फी स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। और इंटू 5 और इंटू 3 कर सकते हैं आप यहाँ पे एलएलबी वगैरह में। तो ये मान के चलिए कि जैसे हम मान लीजिए 5 इंटू 5 करें तो 5-6 लाख करीब आप मान के चलिए कि आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कोर्स का। और एलएलबी के लिए लगभग 4 लाख के अराउंड, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो वही है, 10th में आप 12th में आपको 50% चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री चाहिए एलएलबी के लिए 50% मार्क्स से, और एलएलबी चाहिए एलएलएम के लिए 55% मार्क्स है। तो ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो इनमें से रिस्पेक्टिव कोर्स जो आप देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। और भैया आगे हम बात करें सिलेबस की, तो भाई सिलेबस तो आप देखेंगे, चलिए सबसे पहले एलएलबी का देख लेते हैं। 6 सेमेस्टर का रहेगा क्योंकि 3 साल का ये प्रोग्राम है। तो भी आपका लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लीगल मेथड, लीगल रीजनिंग, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा आपके जनरल सोशल सब्जेक्ट्स वो होने वाले हैं। फिर भैया सेकंड सेमेस्टर एनवायरमेंटल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल राइटिंग वगैरह ये आपकी रहेगी। यहाँ लेबर लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी लॉ, इंटरप्रिटेशन स्टेट्यूट। इसके अलावा इंटेंसिव स्टार्ट हो जाएगी, मूट कोर्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके 3rd सेमेस्टर तक आपकी पढ़ाई हो जाती है। 4th सेमेस्टर की बात कर ले तो हाँ, सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह आपको रहेंगे जो अब नए वाले पढ़ने होंगे, है ना। लॉ जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, मीडिया लॉ से रिलेटेड, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड, यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन,
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR जिसको बोल रहे हैं, इंटर्नशिप रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस किया जाएगा। फिर भी लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी, फिड्यूशियरी, इनकी रिलेशनशिप, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इनके लॉ लैंड से रिलेटेड और लोकल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्विंसिंग वगैरह ये आपकी रहेगी। और आखिरी सेमेस्टर में साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, ह्यूमन राइट जो है, उसके अलावा आपके एथिक्स, लीगल, कोड क्राफ्ट वगैरह जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंटर्नशिप रहेगी और फाइनली आपकी ये LLB की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें BA LLB की, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? तो यार BA वाले कुछ सब्जेक्ट रहेंगे और लॉ के रहेंगे, है ना। इनिशियली जैसे ये इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, है ना, और सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये आपके सिंपल BA वाले रहेंगे। इसके अलावा आपको स्टार्ट हो जाता है फिर, जैसे पॉलिटिकल साइंस पे फोकस कर दिया तो यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स आ जाती है, लॉ से रिलेटेड बेस बनाना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी आपकी लॉ ऑफ टॉर्ट हो जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, ये आपको हो जाते हैं। फिर आगे बात करें तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, दूसरे वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं, जैसे हिंदू मैरिज लॉ हो गया या मुस्लिम पर्सनल एक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली। इसके अलावा प्रॉपर्टी लॉ, ह्यूमन राइट लॉ हो जाएगा, यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, लॉ की प्रैक्टिस वगैरह कैसे क्या करनी होती है, लॉ ऑफ क्राइम हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, ईजमेंट हो गया, लैंड लॉ हो गए। इसके अलावा अलग अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती है। फिर हम बात करें 7 सेमेस्टर में, तो भैया इंटरनेशनल लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो जाएगा, जेंडर जस्टिस, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, पीनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे टैक्सेशन, कंपनी लॉ हो जाएगा। फिर भैया IPR हो जाता है, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस लॉ हो जाएगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, तो बहुत सारे लॉज आपके यहाँ रहेंगे। फिर भैया आपकी बात करें तो सीलिंग हो जाएगा, लैंड लॉ से रिलेटेड उनसे कैसे क्या कंट्रोल एक्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पढ़ने को रहेगी। और इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट हो जाएगा, ADR हो जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और भैया ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग हो जाएगा। इसके अलावा लॉयरिंग, लीगल एड, पैरालीगल सर्विस से रिलेटेड भी वो कुछ है। और फाइनली आपकी डिग्री कंप्लीट। सो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसी सिलेबस की हो जाएंगी। आपको हम बात कर लें प्लेसमेंट की, तो पहले प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट देखो यार, अलग अलग फील्ड के अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन हम लॉ की ही बात करें तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है बहुत अच्छा नहीं है। 2.5 LPA टू 3.6 LPA का इन्होंने बताया हुआ है, जो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हम देख रहे थे भाई हमारा ROI कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्ट किया है उसमें हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। और भाई हमने अभी देखा कि इनके जो फी स्ट्रक्चर हैं वो लगभग 1.2 LPA का है ना, ये फी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, लिव इन एक्सपेंसेस होंगे, घूमने फिरने, खाने पीने के होंगे, तो आप मान के चलिए हर साल का लगभग इतना ही, और यानी कि 2 to 2.5 LPA आपका ये एक साल का खर्चा हो, और इंक्लूडिंग जो भी आपका कोर्स आप कर रहे हैं जितने साल का, इनटू आपको वो कर देना है। तो आपका खर्चा जो है यहाँ पे 8 से 10 लाख का, 12 लाख का भी जा सकता है। और रिटर्न में आपको जो मिल रहा है वो है इतना सा, जो अच्छा नहीं बोल सकते हम, इनको थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा ताकि बच्चों के लिए भी अच्छा रहे। ठीक है, सो ये थोड़ी सी समस्या आपको मैंने पहले ही बता दी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें फ़ी स्ट्रक्चर आपका वेव ऑफ हो सकता है, अलग अलग प्रकार से कमी फ़ी स्ट्रक्चर में आ सकती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जिसमें क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर दी जाती है। एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका अच्छा स्कोर हो तो कुछ 10-20-50% की आपकी फ़ीस आपकी एडिट हो जाती है, कम हो जाती है। स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह में भी आपके पास क्या है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नीड बेस में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए फैमिली की आपको कुछ एड प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे OBC SC ST के लिए कुछ कैटेगरीज को
स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। एलुमनाई स्कॉलरशिप है, जो एलुमनाइज है उनके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती हैं गर्ल्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड ये कर देते हैं। तो आप किस फुलफिल करते हैं कैटेगरी को या उनकी एलिजिबिलिटी को, रिक्वायरमेंट को, उस बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो भाई आपकी फ़ीस भी थोड़ी यहाँ कम हो जाती है। स्टूडेंट की कैंपस लाइफ कैसी क्या है उस पर अगर बात करें तो कुछ अच्छी चीज़ें हमें जो देखने को यहाँ मिलती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, अप टू डेट हो सकता है, हो रहा है डिजिटली, और बाकी सारी चीज़ों को लेके यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ठीक ठाक हैं, चल रही हैं। सपोर्टिव फैकल्टी भी हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड करती रहती करियर को लेके, और कंफर्टेबल अकोमोडेशन है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा एमिनिटीज़ मिल जाती है। रिसर्च वर्क पे भी, इनोवेशन पे भी थोड़ा फोकस किया जाता है। ये अच्छाई है, लेकिन अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी मिलती हैं। सो बुराइयां ऐसी हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हम खर्चा कर रहे हैं अपने करियर के लिए और करियर मिल ही नहीं पा रहा है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स खराब है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं मिलता है, फीस बहुत ज़्यादा है जिसको कम किया जा सकता है या फिर उस हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सकती है। बच्चों को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा तो उन्हें फीस देने में भी दिक्कत नहीं है। बच्चे देते हैं फीस और ज़्यादा देते हैं, लेकिन एक्सपोजर हो तब देंगे ना भाई, नहीं तो क्या ही मतलब है। एडमिनिस्ट्रेटिव के इशू ऐसे हैं कि यार बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेंबर्स हैं वो रूड बिहेव करते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया है। और नैक एक्रेडिशन जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है। चले इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो यहाँ भी हमने दोनों चीज़ों को रखा हुआ है ताकि आपको लगे कि यार बराबर हम कर रहे हैं यहाँ पे रिव्यू। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर ले तो अच्छा खासा यहाँ पे लाइब्रेरी है, रिसोर्सेज हैं लाइब्रेरी में, मूड कोर्ट की फैसिलिटी बढ़िया है, प्रैक्टिकली आपको प्रॉपर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, प्रैक्टिकली अनुभव अच्छा मिलता है, क्लासरूम अच्छे हैं, ऑडियो वीडियोज़ के साथ भी बढ़िया है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर है और साथ ही साथ गेस्ट लेक्चर्स और वर्कशॉप होती रहती है, और भैया वाईफाई वगैरह की सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन यहाँ नेगेटिव भी अगर बात करें तो प्रैक्टिकल जो होते हैं उससे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इसके अलावा स्पेशलाइज फैकल्टियों की कमी है, साथ ही साथ यहाँ पे लाइब्रेरी जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है पीक आवर्स। लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट कैंपस के अंदर थोड़ा सा आउट में है, और साथ ही साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिले जो है मिल जाते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज को लेके। तो भैया इन चीज़ों पे भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना फोकस कर लेगी तो और बेहतर कर सकती है। कल्चरल स्टूडेंट क्लब्स की बात कर ले तो भैया बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ, ड्रामा, थिएटर के, म्यूजिक के, डांस के, लिटरेसी, फाइन आर्ट के, टेक्निकल एकेडमिक क्लब में लॉ क्लब, साइंस टेक क्लब, बिजनेस और मैनेजमेंट क्लब हो जाता है। इसके अलावा सोशल कम्युनिटी में भाई बात कर ले तो सोशल सर्विस, एनवायरमेंटल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में आपके स्पोर्ट्स क्लब हो जाते हैं, और एनुअल कल्चरल फेस्ट और इंटर कॉलेज कंपटीशन तो होता ही है। तो यहाँ पे पर्याप्त ऑप्शन आपको क्लब्स और कल्चरल एक्टिविटी के मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले तो भैया आपके बारासात रेलवे स्टेशन की जो दूरी है 6-7 किलोमीटर के अप्रोक्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट जो है 15-20 किलोमीटर है, और साथ ही साथ बस कनेक्टिविटी भी अच्छी है, साथ ही साथ ये ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाता है, और NH12 जो है वो कनेक्टेड है, तो अपने आप में बड़ी बात है, यहाँ पे समस्या है ही नहीं, मतलब इस प्रकार की। पोटेंशियल यूनिवर्सिटी सेटल सर्विस भी हैं, ठीक है। अब ये अच्छाई है तो कुछ बुराई और देख लेते हैं, जो है भैया सेंट्रल कोलकाता से थोड़ी सी दूरी है, साथ ही साथ नाइट में लिमिटेड ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, और साथ ही साथ लोकल ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च ज़्यादा हो जाता है, साथ में आपको बहुत सारी रिलायबिलिटी के भी ऑप्शंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्लब्स और कैफेज में देख ले तो भैया पर्याप्त तो होगा, बरिस्ता भी है, कैफे कॉफ़ी डे है, लोकल कैफेज मिल जाते हैं। क्लब्स में बहुत सारे अलग अलग, वर्दे विस्टा हो गया है ना, और नोबोटेल कोलकाता है, इसके अलावा लोकल क्लब भी है बारासात में, तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं ना, हाँ मस्ती भी ज़रूरी है। फन प्लेसेस की बात कर ले तो फन प्लेसेस में इको पार्क तो है ही न्यू टाउन में, सिटी सेंटर भी है, क्वाटिका है, साइंस सिटी है, निको पार्क है, तो बहुत सारे ऑप्शन है 25-30 किलोमीटर की रेडियस में, जो कि आप आसानी से तय कर सकते हो क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़िया है। चलिए इसके अलावा स्टूडेंट क्या फीडबैक देते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिवली अगर बच्चों की बात सुनी जाए तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे करिकुलम बहुत अच्छा कॉम्प्रेसिव है, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी पर्याप्त मिल जाता है, फैकल्टी का सपोर्ट भी पर्याप्त है, साथ ही साथ वो गाइड अच्छे से कर लेते हैं, मूड कोर्ट की प्रैक्टिस जो है वो भी अच्छी होती है, और कैंपस की फैसिलिटी भी ठीक है, पर्याप्त है, अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। लेकिन
नेगेटिव अगर इन्हीं चीज़ों में देखा जाए तो भैया प्लेसमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का कंसर्न है कि यहाँ पे हम जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उस पर अगर फोकस किया जाए तो बेहतर हो सकता है। लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो है वो बच्चों को मिल पा रहा है, इसके अलावा इंटर्नशिप लॉ फर्म वगैरह में थोड़ी सी कमी है जो देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज तो है ही, डिस्टेंट जो है वो लीगल हब्स से थोड़ी सी कोलकाता के दूर है, साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो हैं उनकी कमी है। ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में एडमिनिस्ट्रेशन रख लेगा तो और मुझे लगता है तरक्की कर सकता है बच्चों की और खुद की दोनों की। तो आपको कैसा लगा है ये पूरा रिव्यू? मुझे लगता है ये पूरा हो गया। कुछ कमी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और अगर अपने लिए आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट ऑप्शन तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगली वीडियो पे अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.